ते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव नमः। संकर्षण कर्णोधिशाय गर्भोधिशाय चपयब्धिशाय आत्मना रासोद्भव कृष्ण कांता कृष्ण वक्षस्थल स्थिता कृष्ण प्राणाधिदेवी च महाविष्णु सत्या नित्या सनातनी ब्रह्मस्वरूपा परमा निर्लिप्ता निर्गुणा परा त्वं च वृंदावन वृषभानुसुता शांता पूर्णतमा तथा काम्या कलावती कन्या तीर्थपूता संसार सागरे मगनं मामुद्धर प्रभु केशव क्लेश हरण नारायण जनार्दना वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रिया कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वखलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। हे गुरुदेव, करुणा करे, कृपा करे,
आपकी कृपा के बिना कोई साधन नहीं कि हम हरि के बारे में कुछ जान पाए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए भक्तराज ध्रुव जी महाराज की जय। कल हमने थोड़ी कठिन कथा को सुना, वो भी जरूरी था। मैं आपसे प्रश्न नहीं करूंगा कि आपको क्या समझ आया, लेकिन इतना जरूर जानना चाहूंगा, क्या कुछ समझ आया? कितने लोगों को कुछ समझ आया वो जरा बता सकते? पूछूंगा नहीं कि क्या समझ आया। मेरे को कल किसी ने आज बोला, आज भी बोला, मारे इदा दियां कथावां नहीं चलदियां, तुसी सीधा सीधा सरल सरल बोलो। मैंने सरल क्या बोलूं? बोलते हैं देखो अच्छे काम करने चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का ये ना करो। तो कल हमने जो सुना था वो ब्रह्मा जी को भगवान ने जो कृपा करके बतलाया, और उनके भी जो कारणों के कारण उनके बारे में सुना, है ना? तो ये जानना जरूरी था या नहीं? शुक्र है।
आपसे पहले ही निवेदन है, बिल्कुल नजदीक आ जाओ, बाद में फिर धक्के, लोग पीछे से धक्का मारते, आगे जाओ आगे जाओ, बिल्कुल आ जाओ। पीछे आवाज सुनाई दे रही सबको? अब तो पूरी आवाज है। हाँ, माइक वाला पास हो गया। मेरे को मेरे परम आराध्य श्री गुरु महाराज जी ने 2010 में एक हुक्म किया था। जगन्नाथपुरी में मैं गया, वहां गुरु महाराज जी विराजमान थे, उनके कमरे में गया। मैंने निवेदन किया, गुरु महाराज, गुरु जी को घर छोड़े तो बहुत साल हो गए थे, लगभग 60 साल हो चुके थे। मैंने कहा गुरुदेव, आपको ये सन्यास लिए 50 वर्ष हुए हैं, तो मेरी इच्छा है कि कुछ बड़ा प्रोग्राम हो। गुरु जी मुस्कुराए, क्या करेगा? मैंने कहा कुछ लीला करेगा। लीला? मैं ना थोड़ा सा वो ठाकुर जी की लीला प्ले करवाता था। लीला करेगा? मैं कहा हाँ जी, जो बोलो। कौन सा लीला करेगा? मैं कहा जो आप बोलो, जो आप करवाओ। तो मुस्कुराने लगे। ए महाप्रभु इस संसार में क्यों आए? चैतन्य महाप्रभु तो भगवान कृष्ण हैं। ऐसे नहीं जैसे लोग साईं को राम बोली जा रहे हैं, साईं को कृष्ण बोली जा रहे हैं, साईं को नारायण बोली जा रहे हैं, ऐसे नहीं। हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में साईं भगवान की तरह पूजे जाने लगा, ऐसे नहीं। शायद यहां भी है, ऐसा नहीं। हमारे यहां हनुमान जी को भगवान के रूप में नहीं मानते, तो साईं को क्यों मानेंगे भाई? साईं एक संत थे। इस भाव में आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप कहो भगवान, तो मैं उनका दास नहीं बन सकता। मेरा नाम भगवान दास था। बचपन की बात याद आई मुझे, इधर से उधर आ गया मैं, माफी चाहता हूं। मेरे को किसी ने कहा था, भगवान दास तू भगवान बन जाएगा, मेरी गल मान ला। लुधियाना में हमारे पंडित जी थे, बहुत विद्वान, उन्होंने हाथ देख के मेरा बोला था, तू भगवान बन जाएगा, मेरी बात मान ले। मैंने कहा मैं दास हूं, दास रहूंगा, और कोई बंदा भगवान बनने लगेगा ना। तो बच्चा था, क्या सुन ला मेरी गल। तो जबरदस्ती उन्होंने बोला, और मान ले मेरी बात, जिससे तेरी समझ में आ जाएगा। तो मैंने कहा चलो बोलो। कहते जितने लोग आए, ध्यान देना, एक एक अक्षर के ऊपर ध्यान देना। जितने लोग आए, आप में से कोई करना चाहे भगवान बनना चाहे बन जाएगा, सिर्फ 10 साल लगेंगे। चाहते हैं कोई? ना बन जाओ। अब ध्यान देना, जितने लोग आए दोनों हाथों से आशीर्वाद देना। काका 10 विचों 5 दा तां बनेगा। उन्होंने 2 गल्लां कही। पहला, श्रद्धा रखियो, श्रद्धा नाल काम आंदा है। थोड़ा सब्र रखियो, पक्का बनेगा। आशीर्वाद है मेरा, जा। दोनों हत्थां नाल आशीर्वाद दे दी। कहंदे सब्र करेगा 1 साल 2 साल, काम तो कदी ना कदी कोई ना कोई तो बनेगी। कहते 5 का बना, और हर को बोलना जिसका बनेगा वो 10 बंदियां नूं होर लेके आवे।
5 दा बनिया हुण किन्ने आए 50, 50 चो 25 दा बनिया किन्ने आए 250। ऐसे करके उन्होंने मेरे को एक स्कीम दिखाई आजकल के जो बने हुए भगवान हैं उनकी। ऐसे भगवान नहीं होते। भगवान के बारे में आदि पुराणों में, भविष्य पुराण में पहले से लिखा है भगवान कब और कहां और किस के घर में आएंगे। कल की भगवान आज से 4 लाख साल बाद आएंगे, पहले लिखा हुआ है ग्रंथ के अंदर। कितने साल बाद? अभी 4 लाख सालों बाद आने वाले का लिखा हुआ है। ऐसे नहीं है श्री चैतन्य महाप्रभु आए हमने भगवान मान लिया, 2-4 चमत्कार कर दिए ना। चैतन्य महाप्रभु के बारे में शास्त्रों में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, जिस भागवत को हम डोली पढ़ते हैं। तो उन चैतन्य महाप्रभु के आने पर गुरु जी कहते हैं कि कृष्ण किस लिए आए चैतन्य स्वरूप से? इसलिए कि वो अपने प्रेम को प्रदान कर सकें। कौन सा प्रेम? ध्यान दीजिए, भगवान के साथ दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, मधुर भाव से, शांत भाव से सेवा करने की जो रिलेशनशिप है, ये वाला पहले भाव किसी ने प्रदान नहीं किया था। अनर्पित चिरिंग चिरात कारुण्य अवतीर्णौ कलौ समर्पयत उज्ज्वल भक्ति। कहते हैं अनर्पित चिरिंग चिरात कारुण्य अवतीर्ण कलौ, जो किसी को कभी नहीं दिया था, बहुत काल से जो प्रेम भगवान ने किसी को प्रदान नहीं किया था, उस प्रेम को प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य रूप से श्री कृष्ण आए। वह प्रेम कौन सा था? ठाकुर, इस सखा का भाव। ऐसे ही नहीं कि दे दिया चल भी तू सखा बन गया, तो तू सखी बन गया, तो तू मैया बन गई, तो तू बाप बन गया। ऐसा नहीं। कैसे दिया? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतरी, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करी वारे दान, शिखाई शरणागति भक्तिर प्राण। चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण राधा रानी के प्रेम को देख करके लोभित हुए कि राधा रानी से जब मैं दूर हटा, जब उनके बुलाने पे मैं गया नहीं, तो राधा रानी रुष्ट नहीं हुई। राधा रानी रुष्ट नहीं हुई। हालांकि विशाखा ने कहा, राधे श्याम सुंदर तुम्हें दुखी करता है ना, अब आएगा उसको मत मिलना मत। तो राधा रानी, कृष्ण छुप करके सुन रहे हैं, राधा रानी क्या कहती है? अगर वह कृष्ण निज सुख के लिए कहीं किसी के पास में हैं और उन्हें मालूम है कि मैं आ नहीं रहा हूं और मेरे ना आने से ये राधा तड़प रही है, दुखी है, तो कृष्ण वहीं पे रहें, सुखी रहें, वहीं रहें, सुखी रहें। मेरे तड़पने से अगर उन्हें आनंद मिलता हो तो मेरे को और तड़पने में सुख मिलेगा। कल्पना कर सकते हैं? इस बात को दिमाग में नहीं आई, दोबारा बोल रहा हूं। मुझे दुखी देखकर उनको कुछ सुख मिला, मुझे तड़पता देखकर उन्हें कुछ सुख मिला। हे सखी, मैं तड़पना और चाहती हूं कि उनको सुख कुछ और मिला।
मोरे यदि दिया दुख तार होय महासुख, सेई दुख मोर सुख वर्य। मेरे को दुख देने में अगर उन्हें सुख मिलता है तो वो दुख मेरा भगवान से मिलने में जो सुख है उससे ज्यादा अच्छा सुख है वो। कितनी विचित्र बात है। ये सुनते ही ठाकुर जी सामने आ गए, राधे क्षमा कर दो क्षमा कर दो। नहीं 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 नहीं, हे ठाकुर आप जाओ। चरणों में पड़ गए, राधा रानी के चरण दबाने लग गए, मुझे क्षमा कर दो। आप जैसे भावना की कल्पना की नहीं जा सकती राधे। मैं आपको जलाना चाहता था, चिढ़ाना चाहता था, लेकिन आप चिढ़ने की बजाय कि मैं मुस्कुराया, मेरे मुस्कान के लिए आप और चिढ़ने लगी सिर्फ इसलिए कि मैं मुस्कुरा रहा हूं। ठाकुर जी रोने लग गए, चरणों में गिर गए ना। राधा रानी कहती, हे नाथ, मैं क्या एक तुच्छ दासी हूं, मैं आपको क्या सुख दे सकती। जी हाथ प्रवर, मुझे सुख मिलने चैतन्य रूप धारण किया। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की। इसी प्रेम को, जिस प्रेम को प्राप्त किया उसे वो देने के लिए आए, देने आए, दे दो। सिखाए शरणागति, वो शरणागति सिखाते हैं। शरणागति क्या है? 6 प्रकार की, चर्चा फिर करेंगे। 6 प्रकार के लक्षणों वाली जो गति है वही शरणागति है। 6 प्रकार के लक्षणों वाला जो चलन है वही शरणागति है। ठीक है। गुरुजी ने मुझे पुरी में बोला, चैतन्य महाप्रभु किस लिए आए? वो कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए स्वयं कृष्ण आए, लेकिन उन्होंने क्यों ध्रुव जी का चरित्र, क्यों प्रहलाद जी का चरित्र एक बार नहीं 100 बार सुनने के बाद बोलते और सुनाओ। हम में से एक बंदा भी ऐसा नहीं है कि जिसने कभी सुना हो कि ध्रुव जी ने युद्ध किया। आप में से है कोई एक भी बंदा? हाथ खड़ा करो जरा। एक। किससे किया युद्ध? बस, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। कुछ लोग तो हैं जो भागवत पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। तो ये मैं ताली मारने का अभिप्राय ये है कि आप और लोग भी इस बात को समझो। हमने ध्रुव जी का चरित्र पूरा सुना ही नहीं कि उन्होंने राज्य कैसे जिया है, कैसे वह अपने राज्य में वेश बदल के जाते थे, कैसे वह राजा के रूप में जाते थे, कैसे वह अवधूत से मिले, हमने सुना नहीं, है ना? सब लोगों ने नहीं सुना, पूरा चरित्र सुना नहीं। गदाधर पंडित जी महाराज, श्री राधा जी की शक्ति, गदाधर पंडित जी चैतन्य महाप्रभु को जब ध्रुव जी का चरित्र सुनाते तो उसमें बह जाते हैं। जैसे कई बार कृपा होती है किसी किसी जीव पर, एक नाम में ही बह जाता है, तो वो बह जाते हैं और बहते हुए अपने आप को ध्रुव जी की जगह देखते हुए गदाधर जी भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं, कहाँ पद्मपलाश लोचन हरि, ऐसे करके। तो वो सुन करके चैतन्य महाप्रभु ध्रुव जी के भाव में ध्रुव जी की तरह रोने लग जाते हैं। बात समझ रहे? इस तरह से एक कथा एक दिन नहीं चलती, एक ध्रुव जी की कथा को बहुत दिन बीत जाते हैं। उसके बाद में फिर प्रहलाद जी का चरित्र भगवान सुनते हैं, और प्रहलाद को जैसे जैसे कष्ट होता है चैतन्य महाप्रभु को एकदम नरसिंह रूप की तरह गुस्सा आ जाता है, मैं अब भी आता हूं, ये मेरे को बुलाए तो सही। तो चैतन्य महाप्रभु के हृदय में भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव के चरित्र को श्रवण करते हुए जो भाव पैदा होते हैं, उन भावों से क्या अभिप्राय है
गुरु जी कहते ये बताओ दुनिया को, मुझे ये बोला था। इतना खुल के नहीं। गुरु जी ने बोला चैतन्य महाप्रभु इस जगत में कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आया। महाप्रभु इस जगत में कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आया। एज इट इज गुरु जी जैसे बोल रहे थे वैसे बोल रहा हूं। आया क्यों? वो दूर चरित्र प्रहलाद चरित्र को सुना, यही सुना, यही दिखाओ, इसका चरित्र मतलब ये लीला, ये वाली लीला करके दिखाओ। अब मैंने सोचा गुरु जी की इच्छा है, उसको लेकर के मैं बैठा। चरित्र का श्रवण जो किया था गुरु जी से, उसका चिंतन किया और ध्यान में बैठा तो अत्यंत अद्भुत ध्रुव जी का चरित्र दिखा। उसको लिख नहीं पाया क्योंकि जो दिखे वो समझ ना आवे, जो दिखे वो समझ ना आवे, जो समझे वो लिख ना पावे ना, जो समझे वो बोल ना पावे और जो बोले वो लिख ना पावे। इसलिए बहुत संक्षिप्त में वो चरित्र। तो आज ध्रुव जी के चरित्र को थोड़ा सा हम लोग श्रवण करते हैं। ध्रुव जी के बारे में जहां पे उत्तानपाद राजा जो कि मनु के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, राजा उत्तानपाद एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कोई भी गलत स्टेप नहीं लिया, कोई भी गलत कदम नहीं उठाया। उनकी रानी नाम सुनीति। क्या नाम? ध्रुव की माता सुनीति इतनी नीति परायण थी कि जब सुनीति के गर्भ में राजा का अंश आया तो राजा से उन्होंने किसी भी प्रकार का मजाक जो होता है पति पत्नी में, वो मजाक बंद कर दिया। क्योंकि नाम सुनीति है तो वो ऐसी ही है। राजा कई बार आए उनके पास, उन्होंने चरण सेवा की रानी ने, परंतु राजा की कोई अन्य इच्छा होने पर उन्होंने हाथ जोड़ के निवेदन किया, हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपकी दासी हूं, परंतु आपका अंश मेरी कोख में है। ऐसे समय में आपका ये सेवा, ये कार्य उचित नहीं। राजा, धार्मिक राजा, बुद्धिमान राजा, उन्होंने इस चीज को समझा। कुछ दिन राज्यसभा में मंत्रियों को समझ में आने लगा, मंत्री उनका एक मित्र की तरह। उसने कहा, महाराज, मेरी बहन जो है वो योग्य है, हमारे वंश में आपकी उपयुक्त है, नाम सुरुचि है, जैसी आपकी रुचि होगी वैसा करेगी, उसको कोई धर्म नहीं, कोई कर्म नहीं, आप पति, आप परमेश्वर, जैसी आपकी इच्छा वैसा होगा। कहते मैं विवाह नहीं करना चाहता, एक बहुत है। नहीं राजन, राजा तो नरेश है, नराणाम ईश्वरः, तो ईश्वर तो सबको स्वीकार करते हैं। नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं। 2-3 बार निवेदन करने पर राजा ने कहा कि चलो, शायद हरि की इच्छा है, विवाह कर लिया। वो सुरुचि ऐसी है, जैसी राजा की इच्छा हो, मन में इच्छा हो, उसके अनुसार वो सेवा तैयार रहती। इधर ध्रुव जी का जन्म हो चुका है। ध्रुव जी जन्म हुआ, बड़े होने लगे। राजा विवाह तक, जब विवाह हुआ, विवाह के बाद से रानी के पास आना ही बंद हो गया। इवन कि पुत्र हुआ, पुत्र को देखने के लिए आए, मगर पत्नी के पास अब बैठते नहीं। क्यों? नीति परायण है, कोई और नीति दिखा देगी। ऐसे ही होता है ना, जो विषयी होते हैं
वो लोग नीति को स्वीकार नहीं करते, वो किसी भी तरह का बंधन स्वीकार नहीं करते। वो लोग कहते हैं असी जिद्दां हैगे आ उदा रब मिलना तो दस दो, कोई इदां दा गुरु मिल जाए सानू जिथे असी बैठे हैं उत्थे रब आके मिल जाए, असी उन्हां वर्गा नहीं मानना, वो साडे वर्गे बन जाने। तो ऐसे ही राजा के मन में आया कि अब सुनीति के यहाँ जाना कम सुरुचि के पास, हमेशा सुरुचि के गर्भ ठहरा, परंतु सुरुचि अपने पति के सुख के लिए सब प्रकार के नियमों को ताक के ऊपर रख करके उनके साथ रहती। एक दिन राजा से उसने कहा कि महाराज आपका अंश 3 मास का हो गया है। अरे अरे ये तो अपराध है। प्रभु आपकी सेवा क्या अपराध, आपकी सेवा में क्या, आप ईश्वर हैं, आप मालिक हैं। उस समय भी पाप होता था, ये पाप है। जिस चीज को कोई समझता नहीं आजकल के समय में, ये पाप है। हमारे परम पूज्य पिताजी श्री राधा मोहन दास अधिकारी राम भजन पांडे जी, उनकी दुकान पे मैं एक दिन बैठा हुआ था, तो मैं नाम नहीं बोलता हूँ। उन्होंने अपने नीचे जो वर्कर काम करने वाले थे उन दोनों का वार्तालाप सुना। मैं अंदर बैठा हूँ जहाँ नौकरी करते थे ये लोग, अपने नीचे के 2 वर्करों का नाम सुना और एक को डांट करके, नाम लेके डांट के बोला, पागल है, दिमाग खराब है तेरा। इस वेले जे कोई बंदा अपने इस संसार दियां गल्लां ना करदे ने, वो पाप लगदा, जीवात्मा नूं कष्ट हुंदा है। ओ पंडित जी तुसीं रहन दो, ऐसा उसने बोला। पिताजी को बड़ा दुख लगा। कैसा उनका विचार था, आज से पहले के जो लोग थे उनका कैसा विचार था। ओ तुसीं रहन दो, कहते मूर्ख ऐसा काम नहीं करते हैं। जब पेट में अंश आ जाए, जब कोई जीव जन्म लेने के लिए शुरू हो जाए, उसके साथ में संसारिक क्रिया नहीं करते हैं। और ये सुरुचि पति को सुख देने के लिए, पति के अनुसार, और बोल रही है क्या कि हे नाथ मैं आपकी दासी हूं, ये तो आपका शरीर है, आप जैसा चाहें वैसा चलाएं। राजा ने कहा एक दिन बड़े प्रसन्न होकर के, तुम कुछ चाहो मेरे से, तुम मेरी जो सेवा कर रही, ऐसी सेवा की कल्पना इस युग में, सतयुग में कोई भी नहीं कर सकता। मैं क्या चाहूंगी, आपका अंश है, बस ये अंश ही आपका अवतंश हो, आपके बाद में आपके वंश को, आपके राज्य को बढ़ाने वाला। हाँ तथास्तु। इधर ध्रुव जी बड़े होने लगे धीरे 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 धीरे। उधर वो उत्तम, ध्रुव का छोटा भाई, सुरुचि का बेटा, सुनीति का बेटा, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो संस्कार गर्भ में मिलते हैं वो संस्कारों का भी बहुत बड़ा रोल होता है जीवन में। ध्रुव जी को जो संस्कार उनके गर्भ में मिले, वो संस्कार उनके जीवन में बचपन से ही देखे गए। कैसा देखा गया? ध्रुव जी जैसे कहीं माँ पूजा करने लगी तो हाथ जोड़ के बैठ जाना, कीर्तन करना। मैंने एक बार पता नहीं कहाँ कथा की थी, तो ध्रुव जी के पूरी कथा को एक कीर्तन में किया था और वो स्मरण ही नहीं है क्या हुआ था। तो वो कीर्तन करने लग जाना। माता ने अगर गोद में उठाया तो गोविंद जय जय, गोपाल जय जय गाने लग जाना माता ने। अब बच्चा तो बोलना जानता नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलता है, जितना बोलता है उतना माँ को और प्रसन्नता मिलती है। हमारे यहाँ कई लोग बैठे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, संस्कृत के श्लोक बोलते हैं। कल भी परसों भी एक बच्चा देखा था, वो बांछा कल तुच कि पाची दुबेचा पतिना न पाप दुब्याश न ब्यो न मनवा। बड़ा अच्छा लगता है।
टूटी फूटी भाषा में वो जो श्लोक बोल रहा है, वो संस्कार जो बन रहे हैं ध्रुव के, वैसे संस्कार माता के साथ उठना, माता के साथ सोना, माता ने जो संस्कार दिए हैं उन संस्कारों का उसके जीवन में ऐसे देखा जाना कि जैसे माँ ही बेटा बनकर के खड़ी। जब कथा होती हो, आपके शरीर में कई बार तकलीफ होती है, घुटनों में दर्द होते हैं, तो क्या करना चाहिए? पैरों को इधर उधर कैसे भी कर लें, लेकिन ऐसे नहीं बैठे। एक पैर उठा लें। ये दोनों पैर उठाने से वज्र अंग बंधन शब्द होता है, और उससे जो है हमारी जो ऊर्जा है, जो प्राप्ति है, वो साथ साथ ड्रेन होती रहती है। एक पैर बांध सकते हैं, दूसरा बांध लीजिए, पैरों को पीछे कर लीजिए, आगे कर, मतलब कैसे बोलो वृंदावन। तो ध्रुव जी बचपन से ही पिता को साष्टांग लेट के प्रणाम करते, माता को साष्टांग लेट के प्रणाम करते, वंदना करते। ये देख करके ध्रुव के पिता के हृदय में उसके प्रति वात्सल्य और उमड़ के आता, जो है सो है, और उमड़ के आता है। होता है ना ऐसा, तो छोटा सा बच्चा आपको प्रणाम करे, हाय, ऐसे होता है ना। गुरु जी को भी होता था हमारे, जब गुरु जी को हम लोग प्रणाम करते थे, अरे देखो प्रहलाद का वंश आ गया, ध्रुव का वंश आ गया। फिर ऐसे ऐसे हमारे गुरु जी ने तो हमारी गाल थपथपाई ना है, परम गुरु जी ने थपथपाया, उन्होंने गोद में बिठाया दादा गुरु जी ने। एक दिन मैंने अचानक से कहाँ आ गया, गुरु जी से बोला चंडीगढ़ में, मैं पतला लंबा सा था पहले, गुरु जी से कहा, गुरु महाराज जी आप मुझसे प्रेम नहीं करते। गुरु जी कहते हैं क्या हुआ? मैं परम गुरु महाराज जी गोद में बिठाते थे, ऐसे गल प्यार करते थे, आप मेरे को कभी भी नहीं किया आपने। गुरु जी पता है, तो तुम इतना बड़ा लंबा, तुम इतना बड़ा कैसे प्यार करेगा? खैर गुरु जी ने वो प्रेम भी दिया, मैं धन्य हूँ, अपने गुरुपाद पद्म से वो प्रेम भी प्राप्त किया। तो विषय पे वापस आता हूँ। तो वह प्रेम माता का, पिता का, गुरुजनों का प्रेम वो ध्रुव को बचपन से ही मिला। जब से उसने चलना शुरू किया, तब से वह संस्कार जो माता ने गर्भ में रहते हुए किए थे, वो संस्कार उसके जीवन में दिखने में मिले। इसलिए आप देखिएगा, आप लोगों को आपके बुजुर्ग बोलते होंगे, वो 7वें महीने तो थोड़ा ख्याल रखी। सुना है इस बात को? नहीं सुना? 7वें महीने ख्याल रखी। क्यों? 7वें महीने से बच्चे का दिमाग काम करना शुरू करता है, उसका ब्रेन काम करना शुरू करता है। अगर उसको कष्ट होता है तो वो बाहर भागने की कोशिश करता है, इसलिए सावधान करते हैं। उसका अर्थ कुछ और था कि जब उसकी बुद्धि आ गई है तब ध्यान साधना में लगाना, रामायण जी का पाठ करना। अगर बच्चे को वीर बनाना चाहते हो तो अर्जुन की कहानी सुनाना। अगर बच्चे को श्री राम जी की तरह मर्यादा में ले जाना चाहते हो, श्री राम जी के बालकपन की कथाएं सुनाओ। अगर चाहते हो कि आपका बच्चा हमारी तरह बाबा जी बने, बोलो वृंदावन, तो हमारी माँ की तरह गीता सुनाना, बोलो वृंदावन। खैर, संस्कार जन्म से पूर्व के भी होते हैं, संस्कार माता के द्वारा भी होते हैं, संस्कार जन्म के बाद संसर्ग के भी होते हैं। जिनका संसर्ग कर रहा है, जिनके बीच में रह रहा है, उनके संस्कार भी होते हैं। तो इसलिए हमें यह देखना होगा कि हम अपने आप को कौन सा संस्कार देना चाहते हैं। आप लोग इस वक्त यहाँ बैठे हो, आप ये बात जो सुन रहे हो ध्रुव जी की, जब भगवान जी के बारे में, इसका कुछ अंश भी घर में ले जा करके अगर बच्चों को सुनाएं
तो आपने बच्चों को एक संस्कार दे दिया, यहां सुना, कीर्तन हुआ, बाहर निकले, जैसे मुंह में प्रसाद गया भूल गए, बोलो वृंदावन, तब नहीं चलेगा। कुछ एक बातों को दिमाग में नोट कर लिया करो और वो जाके अपने घर में जरूर सुनाओ, किसी ना किसी को जरूर सुनाओ, उससे वो संस्कार बनता है। संस्कार का मतलब होता है जहां पे आपकी क्रिया बार बार हो, उसे संस्कार कहते हैं। जैसे रस्सी पत्थर के ऊपर चलती है, रस्सी पत्थर पे चलने से पत्थर में निशान पड़ जाते हैं, तो रस्सी तो बड़ी मजबूत होती है। पानी की बूंद लगातार गिरते 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 जहां गिरता है वहां पत्थर पे खड्डा भी पड़ जाता है। पानी की बूंद का क्या असर होता है? असर होता है वो पहले दिन से ही उसका असर शुरू हो जाता है। इसी प्रकार हमारा मन इस संसार में, संसार के द्वारा, संसार के विषयों के द्वारा संस्कारित है। तो इस संस्कारित, कुसंस्कारित मन को सुसंस्कारित करने के लिए, सुसंस्कृत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको जो बातें हम सुनते हैं रिवीजन करने के लिए भले ही दूसरे को सुना रहे हो, लेकिन उद्देश्य होना चाहिए मन में कि मैं अपने आप को सुना रही हूं, सुना रहा हूं। ये संस्कार ध्रुव जी के जीवन में जो मिले जन्म से पहले और जन्म के बाद में, उसका प्रभाव ये हुआ, एक तरफ 3 और 4 वर्ष का जो उसका छोटा भाई, 3 या 4 वर्ष, और एक 5 वर्ष का ये बालक, अभी 4.5 ही साल हुए हैं। इतना छोटा सा बालक पिता को पास में गया और बड़ा खुश होके गया। ना जाने क्या उसने माँ से सुना था, माँ से कुछ जाना था कि पिताजी को सुनाने के लिए गया। पिताजी 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 पिताजी। पिता ने देखा, अरे पहले दंडवत प्रणाम किया उसने, फिर पिताजी पिताजी कर बैठा, अरे आजा 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 आजा। जैसे उसको उठाना चाहा, उठा के रखा, इतने में तो सुरुचि आ गई। महाराज क्या कर रहे हैं आप? आपने क्या कहा था कि मेरा बेटा आपके जगह पे बैठेगा? पकड़ के उसको नीचे उतर। ध्रुव के हृदय में एकदम आघात लगा है, झटका लगता है ना, ये क्या हो गया? मैं मतलब उनको समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। 4.5 साल का बालक क्या समझेगा क्या हो गया। अब उसको ऐसे हाथ पर देख करके, सांस ऊपर का ऊपर चढ़ा देख करके, सुरुचि के मन में मैं कहूंगा थोड़ी दया आ गई। दया नहीं है, थोड़ी, मैं कहता हूं दया आ गई। सुन 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 ध्रुव, तेरी माता को तेरे पिता प्रेम नहीं करते हैं। इससे पहले उसने सुना ही नहीं था इस बात को कभी। तेरी माता दुर्भाग्नी है, हतभाग्नी है, इसलिए तू राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। इस सिंहासन पे मेरा बेटा बैठेगा, मेरा बेटा बनना पड़ेगा, तभी तू बैठ सकता है, उस हतभाग्नी के बेटे का। और राजा के सामने इतना बोल रही, नेचुरली जो औरतें पति के सामने बोलती हैं ना, इतना ज्यादा, और बिना अन्याय के। अन्याय कर रहा है तो कोई बात नहीं, तू क्यों खुश हो रहा है? अन्याय का मतलब वास्तविकता में अन्याय कर रहा हो। आपकी सास को गाली दे रहा हो तो लड़ो, बोलो। इन लोगों को लग रहा सास को गाली दे रहा है तो लड़ना, मतलब आपने पति से लड़ना, सास से नहीं। ये है अन्याय। पति को सदमार्ग पे लाने के लिए कभी कभी क्रोध भी करना पड़ता है, पत्नी को सदमार्ग लाने पे कभी कभी शासन भी करना पड़ता है। यही तो गृहस्थ है। यहां पर पत्नी ने पति के सामने अनर्थ किया, व्यर्थ में एक छोटे से बालक के ऊपर क्रोध किया, और इतना नन्हा सा बालक है जिसे कोई बोध नहीं है, उसको उसकी मां के बारे में उल्टा सीधा बोला। और ये क्षत्रिय पुत्र है। क्षत्रिय पुत्र तो ऐसा ही होता है कि जन्म से ही एकदम सांप की तरह फुंकार मारता है। गुस्सा आ गया,
मेरी माँ को बोला, मेरी माँ ने तो कभी किसी को कुछ नहीं बोला, मन मन में चल रहा है उसके, मेरी माँ ने तो कभी किसी को कुछ नहीं बोला, मेरी माँ को ऐसा बोलती है हतभाग्नि दुर्भाग्नि, यही दुर्भाग्नि है, मन मन में बोला, ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि नीतिज्ञ है, सुनीति का बेटा है, नीति परायण है, बड़ों के सामने बोलते नहीं, गुस्सा आने नहीं, गुस्सा नहीं करना, बचपन से डाल के रखा है। अब फुनकार मार रहा है, और देखो क्या बोलती है वो सुरुचि। आपकी बुद्धि भी ये सुनीति और सुरुचि वाली ही है, दो तरह की है हमारी बुद्धि, दो वृत्तियां हैं हमारी बुद्धि की, जो कूप मार्ग पे ले जाए, जो अच्छे लगने वाले शरीर के सुख के मार्ग पे ले जाए, वो सुरुचि है। जो आपको अच्छा नहीं लगता, सदमार्ग, भगवान की भक्ति का मार्ग, उस पे ले जाए, वो सुनीति है। लेके किसको जाए? ध्रुव को, वो भक्ति है। तो भक्ति को कुमार्ग पे प्रेरित करने वाली देखिए क्या बोलती है, वो सुरुचि को मार्ग पे प्रेरित कर रही, क्या बोलती है? ध्रुव, अगर तू चाहता है राजा के सिंहासन पे बैठना, तो मेरा पुत्र बनना पड़ेगा तुझे। जा, हरि का भजन कर, और भजन करने से जब वो प्रकट हो, वर मांगने को बोले, तो उनको बोलना कि मेरी मृत्यु हो जाए और मेरा जन्म मेरी कोख में, तब तू जाके राजा की गोद में बैठे। सुनते ही उसका तो माथा खराब हो गया। ध्रुव सिर नीचे किए, फुस 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 करते हुए वहां से गया, दौड़ता 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 अपनी माँ के महल में जाके माँ के चरणों से, घुटनों से लिपट गया। ध्रुव को ऐसा कभी चंचल चित्त नहीं देखा था सुनीति ने। ऐसा देख करके सुनीति का दिल एकदम फटने को हुआ। क्या हुआ तेरे को, क्या हुआ? इतने में उस पीछे से दासी दौड़ी दौड़ी आई, जिस दासी ने श्रृंगार किया था वो दौड़ी दौड़ी आई। महारानी, महारानी क्या हुआ? महारानी आज ऐसा ऐसा हुआ। और वो चित्कार करके जोर जोर से रो रहा है, मां से लिपट के जोर जोर, उसको नहीं सुनाई दे रहा कि क्या बोल रही, जोर जोर से रो रहा है। महारानी आज आपको उसको गाली दी दासी ने, उस कुल कलंकिनी ने आपको बोला कि, ध्रुव को बोला कि तेरी माँ जो है हतभाग्नि है, दुर्भाग्नि है, तो उसका बेटा है, तेरे को जा हरि का भजन करके मर, मरने के बाद मेरी कोख में जन्म ले। ये सुनते ही माँ की आंखों से भर भर के आंसू निकलने लगे। साथ साथ पूछा कहीं ध्रुव ना देख ले, अगर ध्रुव देखा तो वो ध्रुव जो कि हमेशा से ध्रुव था, स्थिर था, वो एकदम बिगड़ जाएगा। माँ ने आंसू को पूछा, पोस करके नीचे बैठी, अरे ध्रुव तू रो क्यों रहा है? तेरी माता ने देख कितनी अच्छी बात बोली। ओ, ध्रुव का सारा रोना धोना खत्म हो गया, सांस अटक गया। ये अंदर सोच रहा है ये भी कैसी माँ है, इतना कुछ बोला उसने, दुष्टा ने, उसमें भी अच्छा देख लिया, उसमें भी अच्छा देख लिया। ध्रुव की आंखों के आंसू टपकते टपकते रुक गए। मां के चेहरे की तरफ ऐसे देख रहा है कि मानो एक प्यासा पपीहा जो है वो चांद को देख रहा हो, कि मां अमृत उसके कानों में पड़ने वाले, कि तुमने ये कैसे सोच सकती हो? हाँ बेटा ध्रुव, तुम्हारी विमाता ने, सौतेली माता को विमाता कहते हैं, तुम्हारी विमाता ने एक बहुत अच्छी बात कही, हरि का भजन करो। क्योंकि तुम्हारे दादाजी ने भी हरि का भजन किया, तुम्हारे परदादा ब्रह्मा जी ने भी हरि का भजन किया, दादा मनु ने हरि का भजन किया, तो उनको ये सारी पृथ्वी का साम्राज्य मिला। तुम्हारे पिताश्री ने भी हरि का भजन किया, तो उनको सारी पृथ्वी का राज्य पुनः मिला। तुम भी हरि का भजन करो। ध्रुव के मन में आया मां ठीक कह रही है, मैं भी हरि का भजन करूंगा। लेकिन हरि का भजन भगवान को कैसे मिलेंगे? भगवान को बुलाने से मिलते हैं, भगवान को बुलाने से भगवान मिलते हैं।
कैसे बुलाऊं? अब माँ ने गोद में लिया और अंदर अंतर कक्ष में चली गई, अपने बिस्तर पे ले गई और उसको समझाने लगी, ध्रुव भगवान को ना बहुत आसानी से मिल जाता है, भगवान तो सबके प्यारे हैं ना। हाँ, वो जो है वो सबके हृदय में है। हाँ, तो उनको प्रसन्न करने के लिए केवल उनको बुलाने से मिल जाएंगे। मैं कैसे बुलाऊं? छोटा सा बच्चा है। अब माँ को कौन से मंत्र जंत्र आते हैं? माँ ने कहा भगवान कमल नयन हरि, पद्म पलास लोचन हरि। माँ ने ये मंत्र प्रदान किया, पद्म पलास लोचन हरि, कमल नयन हरि। अच्छा, ध्रुव जी बैठे हुए हैं और माँ समझाते समझाते बोलते बोलते सो गई। ध्रुव जी बैठे हुए, पद्म पलास, माँ बोलते लोचन हरि, लोचन हरि, पद्म पलास लोचन हरि, लोचन पद्म पलास लोचन। माँ और बेटा दोनों जने पद्म पलास लोचन हरि बोलते बोलते, वो तो पद्म पलास लोचन हरि, पद्म पलास लोचन हरि बोलना शुरू कर दिया और ये माँ को लगा चल अभी थोड़ी देर में ये सो जाएगा। माँ को नींद आ गई और ध्रुव कहाँ पद्म पलास लोचन हरि, कहाँ पद्म पलास लोचन हरि, बोलते 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 उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि वो कब अपने महल से निकला और निकल करके बाहर आ गया। बाहर आकर के वो ढूंढने लगा, वो पद्म पलास, पद्म का फूल तो उनके यहाँ होता ही है, पद्म के फूल के पत्ते की तरह, ऐसे ऐसे जिसके बड़े से नेत्र हों, ऐसा कौन है? और ढूंढने लगा। अंधेरे में रात में कोई दिखाई देता है? निकलते निकलते पहली बार ध्रुव जो है तीव्र गति से महल से निकला, जंगल की तरफ चला गया। ये जो भारत की राजधानी दिल्ली है ना, ये बहुत आदिकाल से थी। दिल्ली नाम नहीं था, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, भारतवर्ष, इस प्रकार से अलग अलग राजाओं के समय अलग अलग नाम थे। उस समय नाम था ब्रह्मावर्त। ब्रह्मा के द्वारा जो आवर्त है, जो घेरा है, उसे कहते हैं ब्रह्मावर्त। ठीक है, जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं वो मेरे साथ बोलेंगे ब्रह्मावर्त शब्द डाल रहा हूं। ठीक है, भारतवर्ष, आर्यवर्त। भारतवर्ष कब बना, आर्यावर्त कब था, ब्रह्मावर्त कब था, इसकी एक हिस्ट्री है, थोड़ी सी बोल देता हूं। ध्रुव जी के चरित्र से बाहर नहीं आना चाहता, क्या करूं, बीच बीच में ऐसी चीजें आ जा रही। ब्रह्मावर्त मतलब जब आवर्त, आवर्त मतलब चक्र, जब पूरी पृथ्वी पे शासन होता था तब आवर्त के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मावर्त, आर्यवर्त, आर्यवर्त भगवान राम के समय, और उसके बाद में भारतवर्ष भगवान चंद्रवंश में, भरत से भारत, भारतवर्ष जो है नाम पड़ा। दुष्यंत के पुत्र दुष्यंत से भारत, भरत भारत, वो जो है भारतवर्ष। तो भारतवर्ष जो है उस समय राजा बहुत हो गए, अपने अपने राज्य हो गए। जब ब्रह्मावर्त था कोई राजा नहीं था, एक ही एक छत्र सम्राट। जब आर्यावर्त हुआ तब राजा थोड़े हुए। जब वर्ष बन गया तो बहुत से राजा हो गए। ये बात कैसे बहुत राजा हुए, एक राजा की 10 संतानें, तो 10 को अलग अलग दिशाएं, अलग अलग जगहें दी। इस प्रकार से सिस्टम होता था। विषय पर वापस आ जाए। ध्रुव जी जो है निकल पड़े। निकले किधर को, भगवान की कृपा देखिए, निकले तो मथुरा की तरफ निकल पड़े। सतयुग में तो मथुरा में लीला नहीं हुई ठाकुर जी की, लेकिन उस तरफ निकल पड़े। जंगल का घना जंगल,
आइए ध्रुव जी के साथ थोड़ा सा कीर्तन करते हुए निकलते हैं, और जब तक पूरा आगे का हिस्सा आप कवर कर लेंगे, क्योंकि देखिए आप एक ही जगह बैठे रहोगे ना तो नींद आएगी, थोड़ा हिलोगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद 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 जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधारमण हरि गोविंद जय जय, कहाँ पद्म पलाश लोचन, कहाँ 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 कृष्ण प्राणनाथ, मुरली बदन, कहाँ कृष्ण कृष्णा, कहाँ कृष्ण प्राणनाथ, मुरली बदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, हे कमल नयन कमल लोचन हरि, कमल लोचन हरि, हे कमल नयन हरि, कहाँ हे हरि, गोविंद 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 भगवान को ढूंढते हुए ध्रुव जी चल लिए, मथुरा की तरफ चल दिए। उन्हें नहीं मालूम मथुरा किधर है। छोटा सा बच्चा रात को अकेला निकला,
सबसे पहले उसने सियार देखा। सियार जानते हो? लोमड़ी, लोमड़ी को सियार, लोमड़ी को देखा। उसकी आंखें रात को चमकती है, उसका जो रेटिना होता है ना, अंधेरे में रिफ्लेक्शन करता है। ओ ये हरी है। उसको क्या लगा? नैन चमकने वाले। ओ उसके पास गया, क्या तुम मेरे हरि हो? लोमड़ी ने खाया नहीं उसको, छोटा सा बच्चा। आगे बढ़ा। गुरु महाराज जी जब इस कथा को सुना रहे थे, सबसे पहले जब मैंने श्रवण किया, बिल्कुल मैं भी छोटा था, 8-9 साल का रहा होऊंगा। अत्यंत अद्भुत दृश्य था वो। गुरु जी भाव में बोलते जा रहे हैं। आगे ध्रुव गया तो देखा वहां पे एक बहुत बड़ा, उसको मालूम नहीं क्या है, वो अजगर था, अजगर। उसका आंख को देख के बोलता, यही तो हरि। सांप का नाम भी हरि है, मेढक का नाम भी हरि है, शेर का नाम भी हरि है। सिंह, लॉयन जिसको कहते हैं, बब्बर शेर, उसका नाम भी हरि है। हरि बहुत से भगवान के, हरि का नाम जो है बहुत जगहों पे प्रयोग होता है, शास्त्रों में आता है। तो इसको देख करके उसको गले लगाने, क्या तुम मेरे हरि हो? गुरु जी कहते सबका जो नकेल है ना, सबके अंदर की जो भाववृत्ति है, वो भगवान के हाथ में है। इसलिए भगवान खींच के रखा उनका। जो जो उससे मिलता है, जिस जिसको वो छूता है, जिस जिसको प्यार से हाथ लगाता है, वो उसके पीछे हो लेता है। कहाँ पद्म पलाश लोचन हरि। ढूंढते हुए आगे चलते 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 पूरी रात बीत गई। सुबह सुबह हुआ तो चिड़ियों ने चहचकाना शुरू किया। सब जो अन्य पक्षीगण हैं उन्होंने देखा कि ये बाघ, ये सर्प, ये इसके पीछे पीछे चल रहे हैं। अद्भुत दृश्य हो गया इस वन का। सभी लोग उसके साथ में बोल रहे हैं। कैसे? हाथ उठा के, कहाँ पद्म पलाश लोचन हरि, कहाँ पद्म पलाश लोचन हरि, कहाँ पद्म पलाश लोचन हरे, कहाँ कहाँ पद्म पलाश लोचन हरे, कहाँ पद्म पलाश लोचन हरे। हाथ खड़े करके भगवान से, मानो सारी कायनात, सारी सृष्टि ही आज ध्रुव के साथ में भगवान को बुलाने लगे। बोलो वृंदावन। इसके हाथ खड़ा करने से ऐसा क्या वातावरण बना। ओह, जो जो जीव देख रहा है बालक को, वो उसके पीछे होता जा रहा है। और जो नहीं देख पा रहा है बालक को, क्योंकि बड़े बड़े हाथी भी अब इसके पीछे चलने लगे, जो नहीं देख पा रहा है वो इस तमाशे को देखने के लिए दूर से वो जानवर आ रहा है और देख रहा है कि सभी अपनी अपनी भाषा में, कोई चिंघाड़ रहा, कोई शेर, अपनी अपनी भाषा में सभी ध्रुव जी के साथ में, कहाँ पद्म पलाश लोचन हरि, हे नाथ आप कहाँ हो, कहाँ हो। पूरा दिन इसी प्रकार से महानगर संकीर्तन हो गया। बोलो वृंदावन। गुरु जी ने जब कहा था 2010 में जगन्नाथपुरी में, अब उसका अनुभव होता है कि वो क्या देना चाहते हैं इस जगत में, क्या भक्ति प्रदान करना चाहते हैं, कैसी भक्ति प्रदान करना चाहते हैं। तुम बताओ महाप्रभु, क्यों ध्रुव चरित्र प्रहलाद चरित्र सुना, अब समझ में आता है क्या दृश्य है। सारा दिन निकल गया, फिर रात आ गई, ध्रुव जी को चैन नहीं है, खाना पीना नहीं खाया है, चल रहे हैं, खाली चल रहे हैं, क्योंकि पशु पक्षियों के बीच में आके कौन खिलाएगा।
चलते चलते एक जगह जाके धड़ाम से गिरने लगे तो साथ साथ हाथी ने उसकी सूंड से रोक लिया, गिर ना जाए कहीं। इस प्रकार से अत्यंत अद्भुत दृश्य देख करके भगवान नारायण भी रह ना पाए। आने की इच्छा हुई लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। क्यों? किसी अन्य के प्रति द्वेष रख के भजन करने से भगवान कभी भी नहीं मिलते। ये तो छोटा सा बच्चा है, द्वेष कहां है इसका भगवान आपको पता नहीं? उसको इसने इतनी गाली दी है, लेकिन वो गाली अंदर है, इसलिए मेरे आने पे भी दिखाई नहीं दूंगा। बोलो वृंदावन। कहते हैं 3 दिवस यही क्रम चलता रहा। 3 दिवस तक सारा जंगल ध्रुव को केंद्रित करके खड़ा है और इन 3 दिवस में पूरी सेना को भेज दिया उत्तानपाद ने ढूंढने को। लेकिन सेना को यह दिमाग में नहीं आया कि यहां जो सेना और राज्य तैयार हो गया है उसके अंदर छोटा सा बच्चा छुपा हुआ है, उसको पता ही नहीं किसी को। क्योंकि राजा एक ही थे, उनका पुत्र चला गया है, कहां चला गया, गुम गया है, कहां गुम गया, किसी को पता नहीं। उत्तानपाद के हृदय में आज बिल्कुल हृदय में पश्चाताप होने लगा, तपने लगा। हाय हाय, मैं कैसा लंपट हूं, एक स्त्री के कारण से मैंने एक नन्हे से बच्चे का अपमान किया। क्या था, गोद में ही तो बैठ रहा था, छोटे से बच्चे के लिए। अब वो जो सुरुचि है ध्रुव की विमाता, सौतेली माता, उसके मन में पश्चाताप होने लगा। हाय हाय, गोद में ही तो बैठ रहा था, अभी कौन सा राजा बनना था उसने, अभी भी उसके मन में राजा बनने की है, गोद में तो बैठना था, मैंने उसको इतना ज्यादा बोल दिया। उसके मन में भी पश्चाताप होने लगा। गुरु जी कहते हैं, कहते भजन करो इसलिए नहीं कि किसी को पश्चाताप हो, भजन करो इसलिए कि श्री हरि तुम पर प्रसन्न हो जाएं। तुम्हारे पे श्री हरि प्रसन्न होंगे तो जिसको पश्चाताप होना होगा, नहीं होगा उसको ध्यान मत दो। गुरु जी ने कई बार बोला इस बात। जब श्रील गुरु महाराज जी की कृपा से गुरुदेव के प्राणधन श्री राधा गोकुलानंद जी, गुरुदेव ने उनकी सेवा हमें प्रदान की, तब गुरु जी से मैंने निवेदन किया, एक पत्र लिख के दीजिए कि आप ये सेवा हमें दे रहे हैं। तो गुरु जी ने वो पत्र लिख के दिया, उसमें बड़ी सुंदर बात लिखी। गुरु जी ने कहा, भगवान इस जगत में बहुत रूपों में आते हैं। अर्चा विग्रह भगवान की श्री मूर्ति वो किसी किसी विशेष शरणागत के लिए प्रकट होती है। गुरुजी ने इंग्लिश में लिखा। उसके बाद जो बात मुख्य रूप से लिखी वो बतला रहा। गुरु जी कहते हैं, ध्रुव जी को उनकी माता ने जो कहा, ध्रुव जी को उनके गुरुजी ने जो कहा, उस शिक्षा को हमेशा याद रखना। वो क्या बात थी? 2 बातें। मुझे जो कष्ट मिला है ये मेरे ही कर्मों का फल है। इसके लिए कोई संसार में, इस जगत में कोई भी व्यक्ति उसके लिए दायित्वशील नहीं है। किसी भी व्यक्ति का इसमें कोई योगदान नहीं, मेरे कर्मों का फल मुझे मिला है। अरे 4.5 साल का बच्चा होता कि कर्म सीखा, हाँ उसका भी कर्म था। तभी नारद जी ने कहा उसे, तभी माता सुनीति ने कहा उनसे, दरवाजा बंद कर दो। तभी कहा, रहने दीजिए। बोलो वृंदावन। था नहीं भी हो तो भी सुसमीक्षमान व्यक्ति, कौन बोलिएगा, शब्द बोलिएगा, सुसमीक्षमान, मान वान नहीं, इक्ष बोलते हैं देखना। इक्ष का मतलब
समीक्ष का मतलब समीक्षा करते हुए देखना, समीक्ष। समीक्षा का मतलब होता है ये सही था, इसने सही किया, इसने गलत किया, ये है समीक्षा। मैंने पहले भी इस बात को बोला था, पहले दिन ही, ध्यान दीजिएगा। और सुसमीक्षमान सुंदर तरीके से समीक्षा करने वाला। ईक्षमान देखने वाला क्या देख रहा है, हाय हाय ये जो सुरुचि है ना ये बड़ी गंदी है, उसने ये देखा। ये छोटे जे बच्चे नूं गाल कढ़ती पंजाबी विच पंजाबी पता नहीं कहां से आ जाती। ऐसे ही होता मेरे साथ में, जब बंगाली कोई बंदा बैठा हो ना तो कहीं से बंगाली ऐसे आ जाती है, अंग्रेज बैठा तो अंग्रेजी आ जाती, जैसे ठाकुर जी की इच्छा। तो ईक्षमान जो है वो देखता है क्या, हाय हाय ये गलत किया। समीक्षमान देखता है नहीं, छोटा सा बच्चा है, इसको बोला है तो इसके कर्मों का फल होगा। सुसमीक्षमान होगा, वो देखता क्या, ये तो मेरे प्रभु ने, ये मेरे प्रभु ने कृपा करके उसके द्वारा मुझे प्रसाद दिया है कि कहीं मेरा अभिमान ना हो जाए। ये बच्चा नहीं देख पा रहा अभी, क्योंकि ये समीक्षमान सुसमीक्षमान नहीं हुआ, ये समीक्षमान बना है अभी कि मेरे को उसने गलत बोला, मेरी मां सही है। ये समीक्षमान व्यक्ति। सुसमीक्षमान मेरे कर्मों का फल जो है समीक्षमान है, और सुसमीक्षमान है मेरे ठाकुर की कृपा, वो प्रसाद। ये वो ठाकुर की कृपा प्रसाद, ये अभी ध्रुव की समझ में नहीं आया। गुरुजी ने बोला कि तेरे कर्मों का फल है, ये समीक्षमान अभी नहीं बना है। बोल तो दिया लेकिन बना नहीं। ऐसे वृंदावन बिहार। 3 दिन हो गए, भगवान आने के लिए ललायित हैं। लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु आप बड़े चंचल नजर आ रहे हैं, क्या बात है। भगवान ने बोला देखो, तो वहां पे ना एक सिस्टम है किसी चीज को दिखाने का। जैसे पृथ्वी वहां से सरसों के दाने की तरह दिखती है, उनके लोक से सरसों के दाने की तरह देखो, उसमें वो साथ साथ जूम इन हो गया, और जूम इन हुआ जहां पे ध्रुव है एकदम करके ध्रुव की तरफ, ये देखो वो मुझे बुला रहा है। वो देख करके लक्ष्मी जी कहती हाय इतना छोटा सा बच्चा और ये सारे जीव। कहते प्रभु कहते हाँ ये मुझे बुला रहा है। तो कहते आप जा क्यों नहीं रहे हो। कहते उसके मन में थोड़ा सा द्वेष है, अपनी विमाता के लिए उसके अंदर भाव है, इसने मेरे को ऐसे बोला, मैं अपने पिता से बड़ा राज्य लेके इसको मैं दिखाऊंगा, इसके मन में ये है। तो कहने लगे तो क्या हुआ, आप जाकर दूर कर दो, जाओ दूर कर दो। देखिए मां का हृदय ऐसे ही होता है ना, गंदगी लगी है बाप उठाता नहीं, मां रहने देती गंदगी, हट जाओ आप, हट जाओ, थोड़ा ही हुंडा है, अपने बच्चे को नहीं उठा सकते, वो गंद लग गया है, मां आके उठा मारेगी भी साथ में, गंद लगा के आ गया। तो भगवान का प्रेम मार है, भगवान का प्रेम मार है। वो प्रेम क्या है, तपस्या। भगवान ने नारद जी को बुलाना शुरू किया। आज से पहले नारद जी बुलाते थे भगवान को, आज भगवान क्या कर रहे हैं, नारद नारद नारद। एकदम वैकुंठ से सभी लोकों में आवाज पहुंची, नारद जी झट वहां पहुंच गए। मनोगति है नारद जी की, नारद जी की जो गति है मनोगति, जैसे ही मन का चिंतन करें वहां पहुंचना, वहां पहुंच गए नारद। नारायण नारायण प्रभु आज आप आपके मुंह से मेरा नाम। कहते हाँ एक काम है मेरे को। कहते क्या काम प्रभु, आपको काम। हाँ वो देखो वो ध्रुव, हाँ तो वो तो आपको बुला रहा, आप जाओ। कहते नारद
देखो उसके हृदय में क्या है। नारद जी ने देखा, ओहो ये तो द्वेष लेके बैठा है। याद रखिए, इस संसार में जो व्यक्ति किसी के भी प्रति द्वेष रखेगा, भगवान नहीं मिलेंगे, उल्टा क्लेश मिलेंगे, क्योंकि जब तक द्वेष है वहां क्लेश है। ये रहना ही है, ये स्वाभाविक है। मेरे से अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो मेरे ही कर्मों का फल है, ये सोचने वाला समीक्षमान है। हम समीक्षमान नहीं है, हम ईक्षमान हैं। देखते हैं जो गलत किया वो गलत उसने किया तो किया। समीक्षमान बनना शुरू कीजिए। ध्रुव जी, भगवान ने कहा, नारद जी को बोला, नारद जाओ उसकी थोड़ी सफाई कर दो। नारद जी, देखिए नारद जी वहां से वैकुंठ से आए, ध्रुव से नहीं मिले, पहले उसके पिता के पास गए, क्योंकि पिता ने आमरण अनशन कर लिया था कि मैं मर जाऊंगा। और ध्रुव को बंदरों ने, हाथी ने अलग अलग तरह के फल और फ्रूट देने शुरू कर दिए। बोलो वृंदावन। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ आदत है वो कीर्तन वाली कथा सुनन दी। वो ये बड़ी सुंदर बात बोल रहा हूं मैं, इसको ध्यान से सुनो। ध्रुव जी का चरित्र बड़ा परम पवित्र चरित्र है। नारद जी पहले उत्तानपाद के पास गंगे गए हो, जाके जाते ही डांट लगाई, हे राजा क्या करते हो तुम? महाराज मेरा पुत्र चला गया, पहले ख्याल नहीं दिया, चिंता क्यों करते हो? महाराज वो छोटा सा बालक है, कोई पशु खा गया होगा उसको, कुछ पशु। मैं बड़ा नालायक हूं, मैंने अपनी स्त्री के कारण रोने लगे, मैंने अपनी स्त्री के कारण उस नन्हे से बच्चे का दिल नहीं रखा, हाय वो कहां चला गया? नारद कहते, ए चुप, वो भगवान का भजन करने गया है, जो भगवान का भजन करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं, तुम्हें ख्याल करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना ख्याल करो, राजा हो पूरे राज्य का ख्याल करो, सारा राजपाट जो है तहस नहस हो रहा है। कहां है वो? हम नहीं बताएंगे अभी, वो आएगा भगवान से मिलने के बाद तुम्हारे पास आएगा। नारद जी की डांट सुन करके उत्तानपाद ने कहा कि है बच्चा सुरक्षित है। अब आप देखिए, आपको पता लग जाए कि आपका बेटा बाबा जी बन गया, आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, है ना? मैं नहीं रह सकती ओदे बिना, ना मैं फांसी लगा लेनी, पता लग जाए फलाने मठ में तीर्थ आश्रम में पड़ा है, केस कर देंगे। और रहन दो, ऐ भी तालियां मार करने, वो लाठियां चक्की जाती, तीर्थ आश्रम में केस कर देंगे। है भी ना, बात सही है। अरे वो गया है, भगवान से मिलने गया है, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ आपसे दूर जाकर के अमेरिका में उसने अंग्रेजन से शादी कर ली है तो ठीक है ना? ऐसा ये हाल है हमारा। नारद जी ने डांट लगाई, भगवान का भजन करने गया है, उसकी तुम चिंता मत करो, तुम अपनी चिंता करो। लो जल दिया, पियो, जलपान कराया, भोजन करो। वहां से उनको सेट करके फिर नारद जी ध्रुव जी के पास आए। जैसे ध्रुव जी के पास नारायण 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 जैसे प्रकट हुए, ध्रुव जी ने देखा वो जो नेत्र थे ना, बड़े बड़े नेत्र नारद जी के, देख के चरणों से लिपट गए। हाँ मेरे हरि, मेरे पद्म प्लास लोचन हरि, लिपट गए चरणों से। नारद जी की अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी, बैठ गए। अरे सुन सुन सुन, मैं हरि नहीं हूं, आप हरि नहीं हैं,
आपके तो नहीं, मैं नारद हूं। ओ नारद जी, हाँ, मेरी माता जी ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया, आप भगवान जी के पास रहते हो। नारद जी रो रहे, कहते हाँ मैं उनके, तो मेरे को भगवान जी मिलेंगे। नारद जी ने देखा ये बच्चा, इसको मैं जवाब क्या दूं। कहते बेटा देखो, अभी तुम्हारा खेलने खाने का समय है, बच्चे हो, जब पिताजी की तरह बड़े हो जाओगे राजपाट दे करके फिर भजन करना। नहीं, मैं भगवान जी से मिलूंगा। भगवान जी से मिलोगे, ऐसे नहीं मिलते हैं। नारद जी ने ज्यादा परीक्षा नहीं ली, शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए। आप लोग ऐसे हो, गुरु की परीक्षा लेनी चाहिए। दोनों ही होता है। पानी पियो छान के, गुरु धरो पहचान के, धारण करो पहचान। पहचान लिया नारद जी ने कि भगवान के नित्य जन है, प्रिय जन है। अब नारद जी ने उनको उपदेश दिया। नारद जी ने यही उपदेश दिया कि हे तात, हे बालक, अपने ही कर्मों का जीव फल पाता है, इस बात को तुम्हें याद रखना है। तेरी विमाता उसके लिए दोषी नहीं है, जो तुमने कर्म किए उसका फल तुम्हें मिला। इस प्रकार से नारद जी ने उपदेश दिया। नारद जी के उपदेश को सुनकर के ध्रुव के हृदय में आया, मैं भगवान से मिल पाऊंगा? हाँ, जाओ जमुना जी में स्नान करो। जमुना जी में स्नान किया, वापिस आए। नारद जी ने अपने चरणों की धूल उसके मस्तक पे दी, मानो चरणों की धूल से ही तिलक कर दिया हो। बोलो वृंदावन। नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि किस प्रकार से तुम साधना करोगे, कैसे कैसे साधना करते हुए तुम्हारे रास्ते में विघ्न आएंगे, विघ्न आते हुए तुम्हें ध्यान कैसे करना है, ध्यान करते करते भगवान कैसे हैं, क्या दृश्य होगा, वो सारा उन्होंने वहां बतलाया और मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सतयुग का मंत्र था, जब नारायण परा वेदा, नारायण पराक्षरा, नारायण परा गति, नारायण परा मुक्ति, ये मंत्र हुआ करता था, महामंत्र जिसका कीर्तन होता था। उस जगत, उस युग में भी कीर्तन होता। नारायण ही गति है, नारायण ही मंत्र है, नारायण ही साधन है उस समय में। उसके बाद ध्रुव जी ने गुरुदेव का आदेश प्राप्त करके, ध्रुव जी ने गुरु जी की एक बात को गांठ बांध ली। हालांकि जो मन में उनके कलुषता थी वो थी क्या, कि मां ने मेरे को बोला है मैं पिता से बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा। ये जो कलुषता थी ये रह गई थी। तो भगवान क्यों आए? इस कलुषता को दूर करना था ना। लेकिन उसने साधन इतना कर लिया था, भजन इतना कर लिया था, शरीर को पूरी तरह खत्म करने के लिए तैयार हो गया था कि भगवान रोक नहीं सके अपने आप को। ध्यान रखिए, कभी कभी कोई कोई आपके हृदय में कोई कमजोरी रह जाए तो भी भजन इतना, साधन इतना तीव्र करो, कमजोरी रहते हुए भी इतना तीव्र साधन करो कि वो साधन के प्रभाव से आपके साध्य तत्व भगवान अथवा गुरु की कृपा आप पे सीधी होने लग जाए। जैसी सीधी होने लगेगी तो वो सामने होंगे। हमारे कई मित्र हैं, कई लोग ऐसे हैं कि जिनको श्री गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए, हालांकि उन्होंने गुरु जी का दर्शन कभी नहीं किया। मेरे कई लोग ऐसे। आप लोग प्लीज थोड़ा सा आगे आ जाइए। आगे की जगह इतनी रखिए बस कि दूसरे से चिपके नहीं, इतनी जगह जल्दी जल्दी करिए। ये ना, अगर आप पहले से बुद्धिमानी का काम करो,
पहले से ही इकट्ठे होके बैठो, बाद में घिसड़ना न पड़े। आप पहले से ना ऐसे ही बैठा करो, जो आएगा पीछे से बैठता रहेगा, है ना। अभी 2-3 दिन और है ना, तो ऐसे बैठना, आगे से पहले से पास में, इतनी दूर बैठा के पहले से बैठते रहो, सेटिंग करते बैठते रहो, पीछे से आते बैठते रहो, बाकी बाहर बैठेंगे। बोलो वृंदावन। ध्रुव जी का साधन जो है उसके विषय में आप लोगों को जानना चाहिए। कैसा साधन किया उन्होंने? पहले महीने में बेरी के बेर, उस समय बेर का सीजन था, उन बेरों को खा करके, यही जो समय हमारा गया ना, अभी पिछला महीना गया शिवरात्रि के इधर वाला, उस समय में उन्होंने बेरों को खा करके, वहां पे कूल शब्द लिखा है, उसको कूल कहते हैं, बेर और कुछ बद्री फल जिसे कहते हैं, बद्री फल और कुछ अन्य फलों को जो कि जीव इधर उधर से हिला हुलू करके गिरा देते थे, उनको वो पा करके साधना करते। गुरु ने एक मंत्र, एक बात ऐसी कह दी थी जिस बात के पीछे ध्रुव जी पड़ गए। कमजोरी थी, कमी थी, लेकिन उस बात के पीछे पड़ गए। वो बात क्या थी? ध्रुव, जब साधन करोगे इतनी तल्लीनता होनी चाहिए कि वो साधन का क्रम ना टूटे। साधन, ये क्रम टूटे ना। ये जो कान में वो बात रह गई ना, उस बात ने ध्रुव जी को 1 महीने तक तो खाने के लिए दिया। उस बात ने दूसरे महीने उनका दिल किया कि मैं खाने के लिए पहले उठाता हूं, फिर चबाता हूं, खाता हूं, तोड़ता हूं। इसमें समय चला जा रहा है, इसमें साधन नहीं हो रहा है। दूसरे महीने में उन्होंने तोड़ना बंद कर दिया। जो सूखे मूखे पत्ते नीचे पड़े हैं, ध्यान दीजिए, अभी कौन सा मौसम आ गया? पतझड़ वाला। इससे पहले कौन सा था? बेर वाला। बोलो वृंदावन। पतझड़ का समय आ गया। भगवान बरसातों के बीच में लगभग भगवान आए, तो पत्तों को, सूखे पत्तों को खा करके रहने लगे। इसको खा करके रहना, पानी पी के रहना, प्यास लगे तो, ये गुरुजी ने पहले ही बोला था कि जब भूख लगे खा लेना, प्यास लगे पी लेना। भूख लगे खा लिया, प्यास लगे पी लिया, लेकिन फिर शौच इत्यादि जाना, फिर नहाना धोना, नहा धो करके फिर तैयार होकर फिर बैठना, फिर भगवान का भजन करना। तीसरे महीने में उनको ये भी जमा नहीं, सिर्फ जल पीने लगे, केवल जल लेने लग गए। और जल लेते 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 उनको ये हुआ कि मैं जल पीने में भी, चौथे महीने में उन्होंने जल भी 15 दिन के बाद पीना शुरू किया। बोलो वृंदावन। 5वें महीने में जल पूरी तरह छोड़ दिया, जल पीने में भी, और 15 दिनों के बाद भी एक टाइम ना अब नींद है ना तंद्रा है, सीधा ध्रुव खड़ा है, सूख करके काटा हो गया है। आप लोग को जी असी तक कर नहीं सकते, कर सकते हो, करना चाहो, भगवान से मिलना चाहो, मिल सकते हो। ऐसे ही नहीं मैं बोल रहा, करो, आपको साधन बताऊंगा, करो। ध्रुव जी ने जैसे किया शुरू करो, आओ चलो। हंसने की बात नहीं, सही बात है। 5वें महीने में आकर के ध्रुव जी ने जल पीना बंद किया, सांसों के ऊपर रहने लगे। आप ध्यान दीजिए, आप लोग सांसों पे नहीं जीते हैं। क्या बात महाराज जी, गलत बोल गए? नहीं, सही बोले। आप सांस को ढंग से लेके देखिए, लंबा सा सांस, यहां तो ऑक्सीजन है नहीं, ढंग से पूरी नहीं है। खुली हवा में आप छत पे बैठिए, लंबा सांस लेना। मैं जैसे लूंगा, मैं जब सांस ले रहा हूं तो ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। सांस जब रोकूंगा तो ऐसे कर लूंगा, जब सांस छोड़ना शुरू करूंगा तो ऐसे करूंगा। ये एक बतलाने के लिए, सिर्फ सांस लेने में भी पेट भर जाता है, कहने का मतलब है।
इस प्रकार से उन्होंने प्राणों को आयाम किया, प्राणायाम, प्राणों को भी नियम में बांध दिया। पहले इस तरह से धीरे धीरे सांस लेने लगे, फिर एक दिन वह छठे महीने में सांस को 15 दिन में ले रहे थे, 15 दिन के अंदर में लेना भूल गए। क्यों भूल गए? भगवान हृदय में प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन। आप सोचिए, अचानक से अगर आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए तो आपका कैसा होगा? ऐसा होगा ना। तो ध्रुव जी जैसे हृदय में प्रकट हुए, अंदर चले गए। उनको सांस क्या होता है, शरीर क्या होता है, कुछ पता नहीं। अब भगवान का अंदर दर्शन कर रहे हैं। भगवान के दर्शन में ऐसे जैसे चांद और चकोर एक दूसरे को देख रहे होते हैं, बस उन्हीं को देख रहे हैं। देवता घबरा गए। क्यों घबरा गए? भाई उन्हें तो खुश होना चाहिए, घबरा जाते बेचारे। क्योंकि इंद्र जो है वो हमारी तरह ही एक मनुष्य है। मनु के पुत्र मनुष्य होते हैं, हमारी तरह ही। देवता है। देवता का मतलब क्या? देवता का मतलब जो देता है। देवता देने वाला। देवता मतलब जो देता रहता है, वो देवता। आपके माता देवता, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, भ्रातृदेव, भाई, बड़ा भाई, भ्रातृदेवो भव, ये सब देव हैं। क्यों देव कहे गए? देते हैं। तो इन देवताओं का कोई विशेष महत्व? इनको डर लग जाता, हाय इतनी तपस्या कर रहा है, भगवान इसको मेरा राज ना दे दें। बोलो वृंदावन। साथ साथ भगवान के धाम में ब्रह्मा जी को लेकर के बैकुंठ में पहुंच गए देवता। कहने लगे प्रभु प्रभु रक्षमाम रक्षमाम रक्षमाम। भगवान ने भी लीलाधर। कहते हाँ बोलो क्या बात है? क्योंकि देखिए भगवान इस जगत में आते तो एक कारण है। कारण है। क्या कारण है? कि देवताओं को कष्ट हो रहा हो या किसी भक्त को कष्ट हो रहा हो, तभी भगवान आते हैं, है ना। अब देवताओं तड़प गए, कष्ट में फड़फड़ाने लगे। क्यों? इनका नियम है देना। इनका काम है सांस को देना, और मनुष्य का काम है सांस को लेना। पवन भीतर जाएगी, अग्नि पवन के मार्ग से जाएगी, तब जाकर के पवन का काम चलेगा, अग्नि का काम चलेगा। इधर पवन रोकी इन्होंने, और ध्यान किसका करना है? इधर पवन रोकी किसके लिए? नाथ त्रिलोकी के लिए। जैसे पवन रोकी, उधर पवन का बहना बंद हो गया। देवताओं के सांस तड़पने लगे। देवता भाग भाग के भगवान के पास गए। प्रभु प्रभु रक्षमाम। क्या हुआ? प्रभु आपका वो भक्त जो है वो भजन करते हुए, तो अच्छी बात है ना, करने दो ना, तुम्हें क्या तकलीफ है? कहते नहीं प्रभु उसने सांस रोक लिया। तो मैं क्या करूं? प्रभु आप चलो। भगवान वहां से आए। आ करके भगवान ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। ध्रुव जी को पता ही नहीं लगा। बोलो वृंदावन। क्योंकि ध्रुव जी अपने भीतर हैं, भीतर ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं। बाहर शरीर के क्या हो रहा है उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो भगवान ने कहा, देवता लोग देख रहे, प्रभु ये क्या, आपके सामने रहने से भी कुछ नहीं हो रहा। भगवान कहते तुम्हें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। भगवान ने अंदर वाले प्रतिबिंब को हटाया। जैसे ही प्रतिछवि को हटाया, हटाते ही उसका जो सांस रुका था भगवान को देख करके, भगवान नहीं दिखे। बाहर देखा, भगवान सामने। सामने देखते ही भगवान के फिर सांस रुक गया। अटक गया कि अब मैं बोलूं तो बोलूं क्या, मेरे सामने आप आ गए। अंदर भावनाओं से होता है, बाहर भगवान के साथ वार्तालाप होता है। अंदर भाव हैं, बाहर वार्तालाप। मैं बोलूं तो बोलूं। सांस फिर रुक गए। भगवान ने अपना शंख उसकी गाल पे लगाया। जैसे भगवान ने शंख गाल पे लगाया, ऐसी स्तुति की है ध्रुव जी ने, जो स्तुति बड़े बड़े ऋषि लोग मुनि लोग समझ नहीं पाते हैं। मेरी इच्छा उस स्तुति को, उनके उन बातों को बोलने की है। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी सुने। नारद जी
ध्रुव जी कहते हैं, मतिर्विदुषिता देवे पतिद्भिर सहिष्णुभि यो नारद वचनस्थम नाग्राहीश मसत्तम। ध्रुव जी के मन में आया कि देखो मैं कैसा हूं, मेरे को भगवान के दर्शन हुए लेकिन मैंने गुरु की बात को पूरी तरह नहीं माना। आज भगवान मेरे सामने खड़े हैं, मेरे मन में क्या था, राज प्राप्त करना, राज्य प्राप्त करना, लेकिन आज मेरे सामने भगवान खड़े हैं, मैं इनसे अब क्या मांगू। जैसे सोया हुआ मनुष्य होता है, उसको इस संसार में बाहर क्या चल रहा है कुछ पता नहीं लगता, इसी प्रकार से मैं भी सोया हुआ था, मुझे मालूम ही नहीं भगवान की लीला क्या होती है। कहते सोया हुआ मनुष्य जब स्वप्न में कोई शेर को देखता डर जाता है, कहते इसी प्रकार मैं भी सोया हुआ था, संसार की माया, संसार की गाली को देख करके डर गया, जब विचलित हुआ। इस प्रकार से अपने आप को ध्रुव जी झाड़ने लगे, डांटने लगे। इस प्रकार ध्रुव जी के चरित्र को हम लोगों ने आज थोड़ा सा श्रवण किया। मैं तो चाहूंगा ध्रुव जी का चरित्र बाकी दिन भी चले, लेकिन कल 5वां दिन है, कल 5वां दिन है और भागवत सप्ताह तो हम कर भी नहीं रहे। बाहर क्या लिखा है, भागवत कथा, क्या लिखा है, क्या लिखा है, अगे के लिए जब भागवत कथा ना लिखी होए, फोटो मेरी लगी होए तो तुसी आना नहीं। अगर हरिनाम संकीर्तन लिखा हो, सम्मेलन लिखा हो, तो हरिनाम रसधारा हो तो नहीं आ रहा। ध्रुव जी के चरित्र में और भी बहुत कुछ है, प्रहलाद जी के चरित्र में और भी बहुत कुछ है, लेकिन कल हम ठाकुर जी के प्रकट उत्सव को मनाएंगे। कल ठाकुर जी सीधा एकदम छटाक से गोकुल पहुंचेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग पवित्र होकर, पवित्र किसे कहते हैं आज मैं थोड़ी सी पवित्रता के विषय में बात बतला देता हूं, ध्यान से सुनना। पवित्र होकर के बिना प्याज लहसुन के, चाकू वो वाला जो चाकू से प्याज नहीं काटा हो, कपड़े साफ सुथरे धुले हुए, जिन कपड़ों में मल मूत्र का त्याग किया जाता है, पेशाब टट्टी की जाती है, उन कपड़ों के द्वारा नहीं बनाना, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं छींटे मलमूत्र के लगे रह जाते हैं। जिन कपड़ों से आपने मूत्र भी त्याग किया है, उन कपड़ों को पहन के भगवान के भोजन को मत बनाना, ठीक है, इस बात को ध्यान रखो। अगर आप इतनी पवित्र भाव से बना करके यहाँ पे ठाकुर जी के लिए भोग लाओगे, तो हमारे ठाकुर जी, क्योंकि आपका भाव है कि मैं पवित्र वस्तु भगवान को अर्पण करूं। आप छोटी सी बात, आपके कपड़े में टट्टी लगी हो तो आप खा लोगे, जब हमें भोजन दे दोगे। कई माताओं का ऐसा प्रश्न होता, हमारा क्या करें, हमारी तो अपवित्र अवस्था भगवान की तरफ से है 3-4 दिन। तो भैया तुम भगवान जी के लिए मत बनाओ, ये सृष्टि ने ऐसा नियम बना दिया कि 4 दिन तुम अग्नि के पास मत जाओ, पति लोगों को रोटी बनाना सिखा दो, 4 दिन वो बनाएंगे। हमारी माता श्री यहाँ बैठी हैं, माता जी, अब मैं बतला रहा हूं, माता जी की जब तबीयत खराब होती थी, हमारे पिताजी बनाते थे रोटियां, इतने मोटे मोटे टिक्कड़। अब वो हमसे खाए ना जाएं, हम रोए नहीं, पतली रोटी दो, पतली रोटी दो। ओ अम्मा को बोलते थे आप बनाओ, माता बोलती थी मेरी तबीयत खराब है। अब पता लगा तबीयत खराब का मतलब क्या था। वो पिताजी रोटी जो बनाते थे, वो बोलते तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है ना, इसलिए मम्मी ने, माता जी ने बनाया। तो ये एक पवित्रता होनी चाहिए जीवन में।
शरीर को भगवान के उपयुक्त तो बनाओ। चलो हमेशा नहीं रख सकते, जैसे रहना वैसे रहो, कल का दिन ऐसा बना करके लेके आना। बोलो वृंदावन। तो कल नंदोत्सव होगा और फिर बाद में फिर द्वारा प्रहलाद जी की कथा में आ जाएंगे। यहाँ ठाकुर जी की अगर इच्छा हुई वृंदावन में घूमने घुमाने की तो ठाकुर जी की लीला में जाएंगे, जैसी उनकी इच्छा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। बाहर भंडारा शुरू हो गया है। प्रभु जी बोल लीजिए आप। हाँ, एक बात और, वो जरूरी, अभी उठना नहीं कोई, वो जरूरी बात ये है। अच्छा, आप में से मेरे को नहीं लगता कोई कंजूस होगा। अच्छा, शनिवार का एक दिन 4 घंटे आप दे सकते हो? शनिवार, रुक जाओ थोड़ा नहीं, मैं पुरुषों के अंदर पूछ, सिर्फ पुरुष लोग। शनिवार के एक दिन 4 बजे से ठीक 7 बजे तक, सिर्फ 4 से 7 3 घंटे आप हमें दे सकते हो? एक हाथ उठाओ, रख दो, नीचे रहो। उन जिन्होंने नहीं खड़ा किया मैं देख रहा हूं, उन्होंने भाई तुमको क्या मजबूरी, क्यों नहीं दिए 3 घंटे दे सकते? शनिवार को 4 से 3 टाइम निकालो, बहाने मारो, झूठ बोलो कि भाई मेरा पेट खराब हो गया, मैं घर जा रहा हूं। सारी दुनिया को झूठ बोलते रहते हो, भगवान के नाम पे बड़े सच्चे बन रहे हो। झूठ बोलो भी मेरी तबीयत खराब हो गई सर जी, मेरा सिर फटन गया, मैं रह नहीं सकता। वो कहेगा भाई होया कि करके दसो उन्होंने। दुनिया के लिए बहाने हजार हैं, ये क्या कन्हैया से प्यार है? कन्हैया के लिए बहाने हजार हों तो समझो कन्हैया से प्यार हो। बोलो वृंदावन। बह जाओ, हजेरी शुरू होया भंडारा, 2 मिनट बाद ही होना है। तो 26 तारीख याद रखिए, 26 तारीख को ठीक अंग्रेजी टाइम, हिंदुस्तानी टाइम नहीं, पंजाबियों का टाइम नहीं, 2 क्या तो 4 बजे जाना ना। ये 2 इन्होंने क्या सी, यही सोच के कि 4 बजे चलेंगे। मैंने कहा नहीं, कार्ड बनाओ। अब इन्होंने कार्ड बनाए, बन गए कि नहीं? तो दिखाओ, दिखा दो, सवेरे आएंगे। कल को आपको जिनको आगे देने होंगे कार्ड, अपने पास रखने के लिए नहीं, क्योंकि आपने तो आना ही है। जिनको आगे देने होंगे वो लोग कार्ड ले लेंगे, अपने अपने अड़ोसी पड़ोसियों को देके कि 4 बजे असी उत्थे पहुंच, 3:45 आना तुसी। 3:30 बजे ठाकुर जी की यहाँ पे भोग लगेगा, 3:30 बजे यहाँ से निकलेंगे, सॉरी रथ पे जाके ठाकुर जी को भोग लगेगा, आरती होगी, और 4 बजे ठाकुर जी की, हमारी संकल्प है भगवान जी कृपा करे पूरा हो, और हम 4 बजे ठाकुर जी के रथ को लेके निकल पड़ेंगे। रथ आ चुका है, रथ सज रहा है, थोड़ी सफाई सफाई हो रही है। ये आपसे मेरा निवेदन है। देखो, लोग तो कथा करके दक्षिणा मांगते हैं, पैसे, धंधा। हमारा तो भैया धंधा है ही नहीं कुछ। हमारी कथा का, कीर्तन का कोई धंधा नहीं है। जो लोगों ने बना रखे ना 2-2 लाख, 4-4 लाख, ये बच्चे थे कल के जो आजकल बड़े फेमस हो रखे हैं, बड़े बढ़िया फिल्मी गानों के ऊपर गाने गा रहे हैं। हमारे सामने बच्चे थे, इनके गुरु हमारे मित्र थे, मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, इनके गुरु हमारे मित्र थे, एक साथ हम लोग गाते थे। आज वो कितना लेते हैं? 2.5 लाख रुपए लेते हैं। एक नहीं, 3-4 गुरु पैसे हैं। हम भैया 1 भी रुपया नहीं मांगते, तुम लोग ही तो हम लोगों को देते हो, ठाकुर जी की सेवा होती है, आपसे आपका समय मांग रहे हैं। तो 26 तारीख याद रखिए, 3 घंटे आपके ठाकुर जी के नाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक छोटी बच्ची भूमि अगर बाहर आए तो अंदर पंडाल में आए। छोटी बच्ची भूमि अंदर अपने माता जी के पास अंदर आ जाए, उनको चिंता हो रही है। छोटी बच्ची भूमि। तो मंदिर प्रांगण में बैठे सभी
भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। कल जैसा कि महाराज जी ने बताया, रुक जाइए, बिना जय जय श्री राधे किए कोई नहीं उठेगा। बैठो, 1 मिनट बैठ दो, 1 मिनट बैठ जाओ, सिर्फ सारे बैठ जाओ। हरे कृष्ण। सभी कल सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आएंगे, सभी से प्रार्थना है, क्योंकि कल न दूसरा है। और सभी कृपया समय पर आने का प्रयास करें, क्योंकि ये जो आनंद है ये आप सबके सहयोग से हो रहा है। ठीक 7 बजे हम कथा प्रारंभ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप समय पर आएंगे तो इसकी और भी पंक्चुअलिटी हम रख सकेंगे। इसलिए सबसे प्रार्थना है सभी समय पर आने का प्रयास करें। और बाहर जो प्रसाद की सेवा कर रहे हैं उनसे प्रार्थना है कि बच्चों को थोड़ा थोड़ा प्रसाद ही प्लेटों में डालकर दें और एक्स्ट्रा प्लेट्स मत दें, क्योंकि बच्चे जो है प्लेट्स को खराब कर रहे हैं। उनको थोड़ा प्रसाद दें, चाहे दूसरी बार फिर से दे दें, लेकिन पहली बार में उनको थोड़ा प्रसाद दें। जितने भी लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं उन सबसे प्रार्थना है। और हम नगर कीर्तन वाले दिन बहुत से फूल लेकर आ रहे हैं, बहुत से हार लेकर आ रहे हैं। अगर कोई फूल सेवा देना चाहे तो वो दे सकता है। नगर कीर्तन के लिए हमें बहुत सारे फूलों की जरूरत है, इसलिए हमें फूलों के साथ साथ सरेंडर की भी जरूरत है। और हमें सभी से बड़ा सहयोग मिल रहा है सरेंडर के लिए। आज का प्रसाद, हाँ जी, और आज के प्रसाद की सेवा हमारे श्री पवन दत्ता जी के परिवार की ओर से है। ये परिवार हमारे साथ शुरू से इस अनुष्ठान में हमारे साथ शुरू से चल रहा है, तो इसलिए सभी की सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे महाराज जी से प्रार्थना करूंगा, सब हाथ खड़ा करके जिसने इसके बाद उठना उठेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। अब जिसने प्रसाद पाना है वो जाए। हमारे यहाँ पर बड़ी दूर दूर से भी लोग आए हैं, टांडा से, लोहिया से, सबका धन्यवाद। भूमि बच्ची भूमि कीर्तन करेगी।
बिल्कुल